ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने आप लोगों को गरुड़ महापुराण के आचार कांड में 59वें अध्याय में ज्योतिष चक्र में वर्णित नक्षत्र, उनके देवता और कुछ शुभ अशुभ योगों के बारे में श्रवण करवाया था। आज हम आप लोगों को 60वें अध्याय में ग्रह दशा, यात्रा शकुन, छीक का फल तथा सूर्य चक्र आदि का वर्णन करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इसी क्रम में आगे भगवान शंकर के पूछे जाने पर भगवान रुद्र इस प्रकार से बता रहे हैं। श्री हरि ने कहा, हे शिव, अब मैं ग्रहों की महादशा का वर्णन कर रहा हूँ। सूर्य की दशा 6 वर्ष, चंद्रमा की दशा 15 वर्ष, मंगल की दशा 8 वर्ष, बुध की दशा 17 वर्ष, शनि की दशा 10 वर्ष, बृहस्पति की दशा 19 वर्ष, राहु की दशा 12 वर्ष तथा शुक्र की दशा 21 वर्ष रहती है। सूर्य की दशा दुख देने वाली होती है और उद्वेग को पैदा करती है तथा राजा का नाश करती है। चंद्र की दशा ऐश्वर्य देने वाली, सुख प्रदान करने वाली तथा इष्ट मनोनुकूल अन्न देने वाली होती है। इसी प्रकार मंगल की दशा दुख देने वाली तथा राज्य आदि का विनाश करने वाली है। बुध की दशा दिव्य स्त्री का लाभ, राज्य प्राप्ति एवं कोष वृद्धि करने वाली है, धन संपत्ति इत्यादि की वृद्धि करने वाली है। शनि की दशा राज्य का नाश और बंधु बांधवों को कष्ट प्रदान करने वाली होती है। बृहस्पति की दशा राज्य लाभ और सुख समृद्धि को प्रदान करने वाली और धर्म के कार्य में चलाने वाली होती है। राहु की दशा राज्य का नाश करती है, व्याधियों की प्राप्ति कराती है और दुख पैदा करने वाली है। शुक्र की दशा में हाथी, घोड़ा, राज्य तथा स्त्री का लाभ प्राप्त होता है। इसी प्रकार मेष मंगल का, वृष शुक्र का, मिथुन बुध का और कर्क चंद्रमा का क्षेत्र कहा गया है। सूर्य का क्षेत्र सिंह एवं बुध का क्षेत्र कन्या राशि है। तुला राशि शुक्र का क्षेत्र है और वृश्चिक राशि मंगल का क्षेत्र है। बृहस्पति का क्षेत्र धनु, शनि का क्षेत्र मकर एवं कुंभ का मीन बृहस्पति का क्षेत्र कहा गया है। कुंभ और मीन का जो है बृहस्पति क्षेत्र कहा गया है। कर्क राशि में सूर्य आ जाने पर भगवान विष्णु शयन करते हैं। अश्विनी, रेवती, चित्रा, धनिष्ठा ये नक्षत्र आभूषण धारण करने में उत्तम माने गए हैं। यात्रा में यदि दाहिने हिरण, सांप, बंदर, बिलाव, कुत्ता, सुअर, पक्षी, नीलकंठ आदि जो भी पक्षी, नेवला तथा चूहा दिखाई दे तो यात्रा मंगलकारी होती है। यात्रा में ब्राह्मण की कन्या का दर्शन हो जाना बहुत मंगलकारी सूचक होता है, मंगल का सूचक होता है तथा शंख और मृदंग की आवाज़ सुनना एवं सदाचारी श्रीमंत व्यक्ति का दर्शन हो जाना, वेणु स्त्री, जल से भरा हुआ बंसी का वादन स्त्री का, सुहागिन स्त्री का जल से भरा हुआ कलश दिखाई देना तथा कल्याण प्राप्ति का सूचक, ये सब चीज़ें कल्याण प्राप्ति के सूचक होते हैं। यात्रा में बाईं ओर श्रृगाल, यात्रा में बाईं ओर श्रृगाल बोलते हैं सियार को, ऊंट और गधा आदि का दिखाई देना मंगलकारी होता है। यात्रा में कपास, औषधि, तेल, दहकते अंगारे, सर्प, बाल बिखरे, लाल माला पहने और नग्न अवस्था में कोई व्यक्ति दिखाई दे तो अशुभ होता है। अब मैं हिक्का, छींक जो होती है उसके बारे में शुभ और शुभ फलों का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार से भगवान रुद्र भगवान विष्णु शंकर जी को बता रहे हैं। पूर्व दिशा में छींक होने पर बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अग्निकोण में छींक होने पर शोक और संताप
तथा दक्षिण में छींक होने पर हानि उठानी पड़ती है। नैऋत्य कोण में छींक होने पर शोक और संताप तथा पश्चिम में छींक होने पर मिष्ठान्न की प्राप्ति होती है। वायव्य कोण में छींक होने पर धन की प्राप्ति तथा उत्तर में छींक होने पर कलह होता है। ईशान कोण में छींक होने पर मरण के समान कष्ट प्राप्त होना बतलाया जाता है। मनुष्य के आकार में भगवान सूर्य के प्रतिमा का चित्रण करें। सूर्य की प्रतिमा बनाने के दिन सूर्य नक्षत्र पर हों। उस नक्षत्र से 3 नक्षत्र उस प्रतिमा के मस्तक पर अंकित करें। मुख के मध्य में अंकित सूर्य नक्षत्र से आगे 3 नक्षत्र लिखें और उससे आगे एक नक्षत्र दोनों कंधों पर लिखें। फिर उससे आगे एक नक्षत्र दोनों भुजाओं पर लिखें और उससे आगे के एक नक्षत्र दोनों हाथों पर लिखें। उससे आगे 5 नक्षत्र हृदय प्रदेश पर लिखें तथा उससे आगे का एक नक्षत्र नाभि मंडल में लिखें। उससे आगे गुह्य स्थान में, गुह्य स्थान बोलते हैं गुदा स्थान को, एक नक्षत्र लिखें। उससे आगे एक नक्षत्र दोनों घुटनों पर लिखें। शेष नक्षत्र सूर्य के चरणों पर लिखें। सूर्य चक्र के चरण में जातक का जन्म नक्षत्र पड़ता हो तो जातक अल्पायु होता है। वही नक्षत्र आदि यदि घुटनों पर पड़ता है तो वह जातक विदेश यात्रा करने वाला होता है। और यदि ग्रहस्थान पर पड़े तो वह स्त्रीगामी होता है। नाभि स्थान में पड़ने पर थोड़े में ही प्रसन्न हो जाने वाला होता है। यदि हृदय स्थान में पड़ता हो तो महेश्वर होता है। यदि पाणी स्थान में पड़ता हो, पाणी स्थान हाथों के स्थान में पड़ता हो तो चोर होता है। वही यदि भुजाओं पर पड़ता हो तो उसका कहीं निश्चित स्थान नहीं रहता है। यदि कंधों पर पड़ जाए तो वह धनपति कुबेर होता है। यदि मुख पर पड़ जाए तो मिष्ठान प्राप्त करता रहता है। और यदि मस्तक पर जातक नक्षत्र पड़ जाए तो जातक रेशम वस्त्रधारी होता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार नक्षत्र कौन सा कहाँ पर पड़ता है, सूर्य का चित्र बना करके उसमें लिखने सारे नक्षत्र जिस प्रकार से बताया गया है। जो नक्षत्र जहाँ पर पड़ जाता है उसके हिसाब से उसका फल है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार से इस ग्रह दशा, यात्रा, शकुन, छींक का फल और सूर्य चक्र आदि का निरूपण करने वाला यह अध्याय 60वां अध्याय हम यहाँ पर इसको विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आप लोगों को 61वें अध्याय में ग्रहों के शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभ अशुभ फल का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों को श्रवण करवाएंगे। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय। बोले गरुड़ जी महाराज की जय। बोले विष्णु भगवान की जय। बोले शंकर भगवान की जय।